जय हिंद दोस्तों। बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपका एसके सर आज लेकर हाजिर हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का, जो मैं पिछले वीडियो में और सब सवालों का मैं जवाब बताया हूं। अब उससे आगे मैं बात करने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये जो है सवाल आपको बतानी है। इस प्रकार को सवाल को बनाने के लिए जो मैं पिछले वीडियो में 3m या 3m+1 के रूप में बताना सिखाया था, उससे पहले मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना सिखाया था। इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी धन पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसे मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप एक संख्या मान लीजिए कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a धनात्मक क्यों लिया हूं? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की ही बात कर रहा है, तो मैं a कोई धनात्मक पूर्णांक में लिया हूं। और यहां पे दूसरी बात की b बराबर 9 लिया हूं। क्यों? क्योंकि संख्या का जो रूप है वो 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में संख्या जो ऐसे दिखाना है। तो यहाँ पे संख्या में 9m की बात किया हुआ है। 9m, 9m+1, 9m+8 इन सब की बात किया हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पे b अर्थात भाजक मैंने 9 लिया। और यह रह गई बात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर b³ r। ये सारे की चर्चा मैं डिटेल्स में पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर जैसे पहले वाले वीडियो को देख के समझ सकते हैं। क्योंकि अब उन्हीं सब चीज़ों का अब ये अनुप्रयोग पर जो है, अनुप्रयोग है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ये सब जो है एप्लीकेशन पर आधारित जो है ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे b हमने जो है क्या लिया है? 9 लिया है। अब जो है से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो मैंने लिखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b³+r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है। तो जब यहाँ पे b जो है से 9 हो गया तो हमारा संभावित शेषफल क्या हो जाएगा? तो शेषफल कभी भी होता है भाजक से छोटा होता है। b जो है से 9 है तो संभावित शेषफल जो हो जाएगा वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक होगा, यानी कि भाजक से कम तक होगा। जब हम शेषफल जो है से 0 ले रहे हैं तो a क्या हो जाएगा? तो a आपका जो है से, क्योंकि क्वेश्चन तो b मैं 9 लिया हूं ना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 9q+0 हो जाएगा, अर्थात a बराबर 9q। अब बात करना है, सवाल में घन करना है, क्यूब करना है। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करने जा रहे हैं। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो ये हो जाएगा AQ बराबर 9Q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 9Q का क्यूब हो जाएगा। जब इसे हम तोड़ेंगे तो 9 का क्यूब, 9 में 9 से गुना 9 9 81, और 81 में जो है से 9 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 और क्यू का क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माने क्यू का घन हो जाएगा क्यूब। अब इसमें हमें तो दिखाना है क्या? 9m या 9m+1 या 9m+8 इस रूप में दिखाना है। तो आप ऐसा कीजिए, यह 9 ले लीजिए कॉमन। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81, 81 9 होता है 729, और इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 9 9 81, बच जाएगा 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब इसे जो है आप इसे जो है से m मान लीजिए, क्योंकि आपको 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में दिखाना है। तो आप क्या कीजिए, इसे m मान लीजिए। इसे जो है से m बराबर 81 क्यू का क्यूब, क्यू का घन लिख दीजिए। तो जब इसको जो है हमने m मान लिया तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9m, और इससे आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, जब हमने
r बराबर 0 रखा, तब जाके हमें जो है यहाँ पे 9m मिल गया। अब आप क्या कीजिए कि अब शेषफल को आप ले लीजिए, 1 रख लीजिए। शेषफल को जो है आप 1 रख के देखिए क्या होता है। अब जब r बराबर 1 होगा, r बराबर 1 होगा तो संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका a हो जाएगा 9q प्लस 1, ये हो जाएगा। अब फिर जो है दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन कीजिएगा तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा। इसको तोड़िए, ये आपका हो गया a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब तोड़िएगा तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो यहाँ पे आपका a की जगह 9q है और b के जगह आपका जो है से 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब को a प्लस बी का होल क्यूब को तोड़ना है। तो सबसे पहले a क्यूब यानी 9q का क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। इसको हमने तोड़ दिया। अब जो है 9 है, 9 का क्यूब तो 729 हो गया, 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 9 9 81 और 81 में अब 3 से गुना कर दीजिए तो 3 एकम 3 और 8 3 का 24 है ना, और इसमें 1 से गुना यानी 243 ही होगा। तो 243 क्यू स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 9 27, 27 क्यू हो जाएगा और प्लस ये 1 का क्यू जो है से आपका 1 हो जाएगा। 1 का क्यू जो है से आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कहाँ से कॉमन ले कि या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ये तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए। 9m तो दिखा चुके हैं समीकरण 1 में, अब आगे इसे दिखाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में आप कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। 9 ही कॉमन लीजिएगा क्योंकि आपको 9m प्लस 1 या 9m के रूप में दिखाना है। तो मैं इनमें से 9 जा रहा हूँ कॉमन लेने, तो 729 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका बचेगा, कितना बचेगा, 9 9 81, क्योंकि 9 गुने 9 तब जाकर होता है 729। मैंने 9 निकाल लिया तो ये बच गया 9 9 81 क्यूब का घन बचेगा यहाँ पे, प्लस इसमें भाग दीजिएगा 243 में 9 से, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 और इधर जो है 6 बच गया 63, 9 सत्ते 63, अर्थात इसमें आपका हो जाएगा, जब हमने 9 कॉमन ले लिया तो ये 27 बचेगा, ठीक है दोस्तों। आप भाग करके देख लीजिएगा कि 27 बच रहा है कि नहीं, तो 27 बचा और ये क्यू का स्क्वायर प्लस फिर इसमें जो 27 में से 9 निकालिए गुणनखंड, 9 जो है आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 9 3 27 यहाँ 3 बच जाएगा और इसे जो है प्लस 1 रहने दीजिए। इसको क्या कीजिए कि प्लस 1 रहने दीजिए। अब क्या करना है कि इसे जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं इसको आप m मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको m, यानी m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। इसे जो है हमने क्या मान लिया, इसे हमने m मान लिया, तो क्या हो जाएगा 9 और पूरे समूचे को अपने m माना है और प्लस 1 ये तो रहेंगे। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि इस रूप में दिखा दिए। अब हम शेषफल 0 ले चुके हैं, शेषफल 1 ले चुके हैं। अब क्या कीजिए कि आप शेषफल जो है से 2 ले लीजिए। जब r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर देखते हैं क्या होता है। r बराबर 2 लेने पर जब r जब 2 लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 9q प्लस 2। अब बस दोनों तरफ घन कर देना है,
अब क्या कीजिएगा दोस्तों, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन कीजिएगा तो इधर उधर से a का क्यूब बराबर इधर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर दीजिए। 9 क्यूब प्लस 2 का जो है क्यूब कीजिए और इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ दीजिए। तो उस पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा ये, फिर तोड़िए इसको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मैं तोड़ दिया, a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस पर हमने तोड़ दिया, इसको हल कर लीजिए तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 क्यूब का घन हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे आपका जो है से 9 9 81 और 81 में 3 दूना 6 से गुना कर दीजिएगा तो ये 6 होगा, 8 से 48 यानी कि ये हो जाएगा 486 हो जाएगा। ठीक है, 9 का 81 और 3 दूना 6, 81 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है आपका 9 3 27 हो जाएगा और 27 में आपको 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 108 हो जाएगा शायद। 7 का 28 का हासिल 2, 4 दूना 8 10, 108 हो जाएगा। 108 क्यू हो जाएगा और 2 का क्यू आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 का क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब आगे जो है आप कॉमन ले लीजिए। आगे क्या करना है, इसमें से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन आप 9 ले लीजिए। तो जब कॉमन आप 9 ले लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 81 बच जाएगा। 81 क्यू का घन प्लस यहाँ पे 9 से भाग दीजिएगा तो 9 5 45, 3 36 9 का 36, 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें जो है से भाग दीजिएगा तो ये होता है आपका 9 से भाग दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 9 108 होता है। 12 9 108 होता है ना, 12 क्यू बच जाएगा और यहाँ पे ये 8 रहेगा, यहाँ पे ये 8 रहेगा। तो आपने 9 कॉमन लेने के बाद जब आप 9 कॉमन ले लिए तो जो अब ब्रैकेट में बचा उसे m मान लीजिए। अर्थात लिखिएगा कि m बराबर 81 क्यू का घन प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, इसे हमने m मान लिया तो ये आपका क्या हो गया 9, ये पूरा m प्लस 8। इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए क्योंकि समीकरण 1 और 2 पहले हम मान चुके हैं। ठीक है, बस अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने शेषफल को 0 लिया, शेषफल को जो है 1 रख के देखा, शेषफल को 2 रख के देखा तो हम ये पा रहे हैं कि मुझे जो जिस फॉर्म में दिखाना है वो आ चुका है, वो जो है से आ चुका। आप चाहे तो आगे जो है शेषफल जो है 3 4 5 6 ये भी रख के देखिएगा तो यही आएगा, लेकिन इससे जो है से बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपको दिखाना क्या था, दिखाना था 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 ये दिखाना था। और ये आप समीकरण 1 और 2 और 3 में दिखा चुके हैं। और ऐसे भी ये सवाल बहुत आएगा तो आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा क्योंकि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न है और 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका जो है अभी पैटर्न चल रहा है वो दुगने मार्क्स का जो है सवाल पूछ जाते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव सवाल है जिसमें से 50 बनाना होता है। 30 जो है से आपको 2 अंक वाले प्रश्न मिलते हैं जिसमें आपको 15 बनाना होता है। और 8 सवाल जो है से 5 नंबर का मिलते हैं, 5 नंबर वाला मिलते हैं जिसमें से आपको 4 बनाना होता है। तो ऐसा सवाल बहुत कम पूछा जाता है और अगर आएगा तो 2 अंक में ही आएगा, उससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो इतना जो है से काफ़ी है। ठीक है, ये जो बनाया है आप 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस रूप में आप दिखा दिए हैं तो लिख दीजिएगा इसलिए या अतः समीकरण 1 2 एवं 3 से, समीकरण 1 2 एवं 3 से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का घन, किसी धन पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
के रूप का होता है। और इस प्रकार यह आपका जो है से सिद्ध हुआ। इस प्रकार क्या हुआ आपका, यह सिद्ध हुआ। तो आशा करता हूँ इस सवाल को आपने अच्छे से समझा होगा कि किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m+8 के रूप में होता है। आपने शुरुआत में जो है से किसी एक पूर्णांक धन पूर्णांक को मान लीजिएगा, सवाल में 9m के रूप में दिखाना है तो आप जो है से b को 9 लीजिएगा, संभावित शेषफल जो है से 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा। आप बारी बारी से एक बार जब 0 लीजिएगा और 0 लेकर संख्या को मान के उसका घन कीजिएगा, फिर जो है से शेषफल को 1 लीजिएगा और संख्या जब शेषफल को 1 लीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा 9q + 1, दोनों तरफ घन कीजिएगा, उसको तोड़िएगा। फिर उसके बाद में शेषफल को 2 लीजिएगा तो संख्या आपका हो जाएगा a बराबर 9q + 2, दोनों तरफ घन कीजिएगा। और इस प्रकार 3 समीकरण में 3 बार जो है से अलग अलग तोड़िएगा और आपका जो है से इस प्रकार से ये जो है सवाल आपका बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं आगे एक सवाल में लिए चलता हूं और इस सवाल को देखिए क्या कहता है। ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को जो देख रहे हैं तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे सवाल जो है से पूछे जाएंगे। और सवाल क्या है कि 2 पात्रों में एक पात्र है जिसमें 250 लीटर और दूसरा में जो है से 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारता, जैसे महत्तम की बात करेगा, अधिकतम की बात करेगा, महत्तम की बात करेगा, तो इसमें आपको ये समझनी है कि इसमें हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। जैसे ही बात किया जाए संख्या देके अधिकतम या महत्तम, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसे हमें एचसीएफ निकालना, उसका जो है आपको मौसा निकालना है। तो पात्र 2 है, एक जो है से 250 है, 250 लीटर इसमें जो है समा सकता है, और दूसरा जो है वह जो है से 425 जो है से लीटर जो है से इसमें दूध जो है से समा सकता है। तो 2 संख्या है, एक जो है से 250 है, 425 है, तो दिखा दीजिए कि 425 और 250 में बड़ा क्या है, तो 425 जो है से बड़ा है। तो क्या करना है, बड़ा को जो है से ए मान लेना है और छोटा को जो है से आपको 250 को जो है से आपको छोटा वाले को बी मान लेना है। और उसके बाद जो है लगा देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या लगा देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो होता है वह होता है a बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा शेषफल और शेषफल से बड़ा होगा b। और इसकी कहानी में कितनी बार जो है से इसी वीडियो में या इससे पहले वाले वीडियो में मैं कर चुका हूं। मैं एक बात और सलाह देना चाहूंगा कि ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देख लीजिएगा 250 और 425 सबसे बड़ा अंक क्या है जो दोनों को भाग दे दे। यही तो देखते हैं महत्तम में कि अधिकतम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में से अधिकतम कॉमन फैक्टर क्या आएगा। आप देखने से पता चल रहा है कि 250 और 425 ये दोनों को 25 से जब भाग देंगे तो वो दोनों जो है से डिवाइड हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि दोनों का मतलब 25 होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ। 250 और 425 जब इसे जो है से आप भाग दीजिएगा तो आपका 25 से कटेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको सीधा जो है भाग दे देना है। इतना लंबा करने की जरूरत, इतना ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 2 अंक में आएगा तब आपको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया a बराबर BQ + R। अब a जो है से बड़ा हो जाएगा 425 हो जाएगा और b हो गया 250 हो गया। अब वही बात भाग दीजिए 425 में आपको भाग देना है 250 से। 250 दूना 500 अधिक हो जाएगा। एक बार में आप 250 लगाइए तो ये 5 हो जाएगा, 12 में से घट गया 5 तो ये 7 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। अब ये 250 यहाँ पे आ गया, अर्थात यहाँ पे 250 से में 1 से गुना किए तो मेरा शेषफल जो है से 175 बचा। शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना है। अब 250 मेरा भाज्य बन जाएगा और 175 से अब इसमें भाग देना है। 175 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 175 होगा। 100 ये 5 है। चलिए मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। ये आपका जो है से 5 था, भाग दीजिए 10 में से घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 14 में से 7 गया 7 हो गया, ये कट गया
अब 175 आपका यहाँ पे आ गया। मतलब 175 में 1 से गुना कीजिए 175, तो शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है 75 आ रहा है। अब क्या होगा कि 175 आपका भाज्य बन जाएगा और 75 जो है से भाजक बन जाएगा। 75 दूना 150 होता है, ये 2 बार में लगाइए, 150 है ये, तो ये 5 और ये 25। अब जो है से 75 आपका जो है से भाज्य बन जाएगा, अर्थात 75 दूना 200। शेषफल क्या आया है? शेषफल आया है 25। अब ये 75 आ जाएगा ए और ये शेषफल जो है से बी बन जाएगा। अब 25 में भाग दीजिएगा तो 25 तिहाई 75 और ये आपका जो है से कट गया, यानी कि शेषफल जो है से शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। तो 25 तिहाई 75 प्लस शेषफल शून्य हो गया, 0 आ गया है तो लिखिएगा चूंकि शेषफल इक्वल टू 0। आपको लिखना है कि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए 425 है और 250 है, इन दोनों का जो है से एचसीएफ जो आ गया वो आपका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पात्र की महत्तम धारिता है वह 25 लीटर हुआ। क्या लिखिएगा कि पात्र की अधिकतम धारिता बराबर 25 लीटर जो है से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 लीटर वाला जो है से हम बर्तन से जो है दोनों, एक पात्र में 250 लीटर था और दूसरा पात्र में जो है वह 425 लीटर है, तो 25 लीटर वाला नापना से हम दोनों को जो है से हम नाप सकते हैं। यही आपका सवाल कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये रहा आंसर। देखिए ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो मैं पहले बोला हूं कि इसको इस तरीके से नहीं बनाना है, सीधा एचसीएफ निकालना है। चलिए अब हम एक और जो है आपका इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। जो ऐसे सवाल जो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में अवश्य आएंगे, तो इस सवाल को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। सवाल क्या है कि वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या निकालना है। आपको जो है बताना है वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या बताना है कि किसी एक रूम में जो है से आयताकार फर्श है उसको ढकना है। तो आयताकार फर्श है तो आयत में क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। आपको लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा और आपको बताना है कि उसमें कितना जो है से वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। उसमें आपको ये बताना है कि वर्गाकार टाइल्स जो है से कितना लगेगा। और ये आपका सवाल जो है ये ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन है, समझिएगा बढ़िया से। एक मान लीजिए आपका रूम है, आयताकार रूम है, तो आयताकार अर्थात उसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। कहेगा उस आयताकार जो है से कमरे में या रूम में कितना जो है से वर्गाकार टाइल्स लगने वाला है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप जो है से आयताकार जो रूम होगा उसके पूरे का निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल, माने आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा लंबाई गुना चौड़ाई से। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि उस रूम में टोटल एरिया कितना है, टोटल जगह कितना है, ये जान लेंगे। उसके बाद क्या कीजिएगा कि एगो जो वर्गाकार टाइल्स होगा आप उसका जो है से क्षेत्रफल पता कर लीजिएगा। अब बस जब दोनों का क्षेत्रफल पता चल गया तो बड़े वाले भाग में छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उतना उतना कितना जो है से टाइल्स लगने वाला है, मतलब उतना उतना कितना जगह होगा। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि उस आयताकार जो कमरा है उसका लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। ये देख लीजिए कि दोनों का लंबाई चौड़ाई एक ही यूनिट में है ना। यूनिट जो है एक ही यूनिट में है या नहीं, अर्थात मीटर में तो मीटर में ही होना चाहिए, नहीं तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लंबाई मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। आप इसे एक चीज में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 16 जो है मीटर है तो ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर। में 58 ऐड कर लीजिए, यानी 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई जो है वह हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो चौड़ाई जो है 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर। अब 32 यानी 832 सेंटीमीटर, 832 जो है सेंटीमीटर। लंबाई जो आयताकार फर्श है उसका टोटल लंबाई 1658 और टोटल जो चौड़ाई है वह हो गया 832 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई चौड़ाई हो गया।
अब क्या करना है कि हम फर्श का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 1658 सेंटीमीटर गुने 832 सेंटीमीटर। रहने दीजिए, इससे आगे जाने की जरूरत अभी आपको नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। अब क्या करना है से समझिए। अब क्या कीजिए, यही नहीं बताया कि ये जो है आपका आयताकार जो है फर्श है, इनमें वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, ऐसा 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 टाइल्स बिछाना है। तो आपको बताना है कि ऐसा ऐसा टाइल्स में कितना बिछेगा, यही तो पूछ रहा है सवाल ना। तो अगर हम एगो का हम क्षेत्रफल जान लेंगे तो आसानी से बन जाएगा ना। जब एगो का क्षेत्रफल जाने के हाँ एगो जगह इतना लेगा और टोटल का जगह मुझे पता चल जाएगा, तो ये नहीं जान लीजिएगा कि ऐसा ऐसा उसमें कितना बैठेगा टाइल्स, ये तो जान ही जाइएगा ना। तो हम पूरे का क्षेत्रफल जान गए कि इतना है, हम ये जान गए कि पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो हम जान गए। अब क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा कैसे निकालिए, ये बड़ी बात है। तो आप क्या कीजिए, ये 1658 आया है और 1632 आया है, इसका आप एचसीएफ निकालिए। जो एचसीएफ आएगा वही वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगा। और जब भुजा आ गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आराम से क्या करेंगे कि आयताकार फर्श का क्षेत्रफल में वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे भुजा ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी? सबसे पहले मुझे वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा के लिए मैंने बोला कि 1658 और 832 का आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ देखा जाए कि हमें वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालने के लिए हमें 1658 में भाग देना होगा 832 से। चलिए हम इसे भाग करके देखते हैं। आप इसे भाग विधि से बना लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, या फिर आप उसे गुणनखंड विधि से भी जो है आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए भाग विधि से ही देख लेते हैं, या आपको मन होगा कि हम गुणनखंड करके देखें कि एचसीएफ क्या आता, वो भी कर सकते हैं। 1658 में 832 से जब भाग देंगे एक बार में 832, तो आपका ये घटाइए तो 6, ये 8 से 2 घटा 6, 5 में से 3 घटा 2 और 16 में से 8 गया 8। अब ये जो है से आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आपका अब भाज्य बन जाएगा। 8 से 26 से भाग दीजिएगा, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और ये 2 में से 2 घट गया, कट गया, ये 0 हो गया। अब 826 यहाँ पे आ जाएगा, 1 से 6 2, फिर 2 उतार दीजिए तो 6 18, 18 तो घट गया तो आपका आ गया 4 आ गया। अब ये 6 को उतार दीजिए, 6 को उतार दीजिए 46 हो गया। अब कितना से लगाइए तो 6 7 42, 6 7 42 लगा दीजिए, आपका बच गया 4, 42 46। अब जो है 4 है, अब इस 6 को उतारिएगा तो 4 एकम 4, घट गया तो जो है से 2 आ गया, और ये 4 2 दूना 4 कट जाएगा। अर्थात आपका जो है एचसीएफ अंत में जो है से 2 से कट रहा है। क्या आया? 2 आया। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि 832 और 1658 का, इसको आप बढ़िया से खुद करके देख लीजिएगा कि 2 आता है कि नहीं। 1658 और 832, 1658 और 832 का आप एचसीएफ आप या तो भाग विधि से, नहीं तो गुणनखंड विधि से जो है आप जो है से गुणनखंड विधि से जो है से करके देख लीजिएगा। आपका क्या आएगा? आपका 2 ही आएगा। ठीक है, इसका जो है से 2 आएगा, आप देख लीजिएगा। अब जो है हमने वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या देखा कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा जो है से 2 आ गया है। तो भुजा आ गया है, अब आपको क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपका आया है 1658 आया है, 1658 सेंटीमीटर, और आपका जो चौड़ाई जो आया है वह चौड़ाई है 832 सेंटीमीटर जो है आपका चौड़ाई है। और वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की भुजा जो है से 2 आ गया है, 2 सेंटीमीटर जो है से वर्ग की भुजा आया है। तो आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 2 से भाग दीजिएगा तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, और यहाँ पे जो है से 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 800, ये 29 आ गया। इसको भाग दीजिएगा 2 से, तो आपका ये हो जाएगा क्या, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 6 दूना 12।
ठीक है, यानी 829 और 416 है, इसका गुना देख लीजिए। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूना 12, 12 5 17 के 7 हासिल 1, 8 छक 48, 48 से 49 हो जाएगा, और ये 9 2 8 और ये 4 से कीजिएगा तो 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 चौका 32 1 33 हो जाएगा, ये 4 हो गया। 9 7 16 का 6 हासिल 1 हो गया, 10 2 12 6 18 का 8 हासिल 1 हो गया, 1 हो गया। 8 4 12 13 14 के 4 हासिल 1 और 33 1 34, यानी कि आपका 34 48 64 आपका ये जो है से आपका आंसर आ जाएगा कि इसमें जो है कितना वर्गाकार टाइल्स लगने वाला है। तो इसके अंदर जो है आपको लगने वाले हैं इतना जो है से टाइल, छोटे छोटे टाइल जो है इतने बड़े रूम में, यानी कि जिसका लंबाई जो है से 1658 और चौड़ाई जो है से 832 है। इतने बड़े रूम में आपको छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर वाले, 2 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वाले टाइल्स जो है आपको लगने वाले हैं 3,44,864। इतना जो है छोटा छोटा जो है से टाइल्स इसमें लगेंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल बनते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा सवाल में प्रोसेस ज़्यादा हो गया है कि पहले जो है से हम टाइल्स की जो है से क्या करेंगे। हालांकि ये जो सवाल में जो है ना लंबाई और चौड़ाई का अमाउंट बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, वरना आपके एग्जाम में जो है से इतना बड़ा नहीं, छोटे छोटे अंक से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपको 2 नंबर में तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल जो है से पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछेगा तो सीधी सी बात है कि वर्गाकार आयताकार फर्श का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल से करके आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो आपका आज एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म होता है। ये लगभग जो है से 6 वीडियो में मैंने 2 वीडियो में मैंने पहले 2 क्लास में बेसिक चीज़ को समझाया हूँ, और लगभग 4 क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.1 में 1 को जितने भी कम आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, मैंने एक सवाल को मैं जिक्र किया हूँ। जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं वो भी, और जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो भी, सारे सवाल को मैंने 3-4 वीडियो में बना दिया। और मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज से एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। अगला वीडियो में लेकर मैं आऊँगा। इसमें भी आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप लोग का जो है से मुझे लाइक और सब्सक्राइब मुझे चाहिए, और ये बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट्स बॉक्स में जो है आप जो है ज़रूर अपना सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए जो है से मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।